अस्सलाम वालेकुम बच्चे एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है बेरिंग के बारे में। 3 फिगर बेरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास बेरिंग क्या होता है और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। अ बेरिंग इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, ये एक रास्ता है डिस्क्राइब करने का। द डायरेक्शन और एंगल, ये हमें बताएगा बेटा डायरेक्शन के बारे में या फिर एंगल के बारे में। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, बेसिकली बेरिंग है क्या, ये हमें डिस्क्राइब करके देता है डायरेक्शंस को और एंगल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा आपने इसकी में 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी है। मैयर्ड इन डिग्री, हमारे पास हमेशा जब एंगल मैयर करेंगे उसको डिग्री में करना है। फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, और वो कहाँ से करना है बेटा, डिग्री फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से मैयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किस डायरेक्शन में जाएंगे फिर, क्लॉकवाइज मैनर में। पहली चीज़ है कि नॉर्थ डायरेक्शन में से मैयर करना स्टार्ट करेंगे, दूसरी चीज़ है हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा। तो बेटा ये इस तरफ की जो रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिटर्न एज द 3 डिजिट एंगल बिटवीन 000 एंड 360, और इससे हमेशा 3 डिजिट एंगल के तौर पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 60 डिग्री लिखा है ना, तो हम इसे नॉर्मल 60 नहीं लिखेंगे, 3 डिजिट के अंदर लेके जाएंगे। तो उससे पहले एक 0 लगा देंगे तो ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये बेरिंग है क्या, डायरेक्शन और एंगल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डिस्क्राइब करना। ठीक है, और इसमें हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज मैनर में लेते हैं और डायरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से। ठीक है, और 3 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल डेफिनेशन है बेरिंग की। इसके अलावा ये यूज़ लिखे हुए हैं। नेविगेशन में यूज़ होता है, एविएशन में यूज़ होता है, सर्वेइंग में यूज़ होता है, मैप रीडिंग में यूज़ होता है, प्रिसाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे इसके यूज है, 1-2 याद कर लेना अंदर। अच्छा, ये भी आपने अब याद रखना है बेटा। ये देखो, ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। ये हमारे पास ये नॉर्थ है, इसके सामने ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि हम डायरेक्शन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, नॉर्थ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ ऐसे जाएगी हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास लिखा हुआ है कार्डिनल डायरेक्शन आर द 4 मेन पॉइंट ऑन द कैंपस कंपास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास जो 4 है ये मेन है, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ऑर्डिनल डायरेक्शंस कौन सी है, आर दी 4 इंटर कार्डिनल पॉइंट ऑफ द, ये NE, SE, SW, NV। ये क्या हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो जा रही है। ठीक, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, और बाकी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट को कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि बेटा ये हमारे पास ये प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आता है ना बेटा वो 0 डिग्री का आता है, और यहाँ पे मतलब 3 डिजिट में लिखना है तो हमारे पास 000 लिख लोगे। इस तरफ को 90 आएगा। हम नॉर्मल जो स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से 0, ये 90, 182, 70, तो बेटा ये इस तरह को स्टार्ट करना है। तो यहाँ भी 0 लिखोगे, 0, 90, तो बेटा ये हमारे पास 180, ये हमारे पास 270, और ये हमारे पास अगेन 360 डिग्री। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और ये क्लॉकवाइज में हमेशा डायरेक्शन होगी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। कह रहे हैं इन द डायग्राम द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज़ 060 डिग्री। हमारे पास Q फ्रॉम P से जो Q की तरफ हमारे पास जो बेरिंग है ना बेटा वो कितनी है, 60 डिग्री है। फाइंड द बेरिंग P फ्रॉम Q, तो हम लोगों ने P फ्रॉम Q फाइंड करनी है, Q पे बेरिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन, एक्सटेंड द लाइन NQ। बेटा ये NQ लाइन है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, और ये हमारे पास W आ गया। और आपको ये भी पता होगा कि ये लाइन है, ये देखो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेटा ये 60 का है, इसके अल्टरनेट ये है, तो ये भी क्या होगा, 60 का हो गया। ठीक है, ये हमने अल्टरनेट एंगल है, इस वजह से ये 60 डिग्री का है। आगे इन्होंने कहा हुआ है, अच्छा, सो दैट द एंगल NQW नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये यहाँ से 0 है, 90 है, 180 है, तो ये कितना एंगल बनेगा, 180 का, 180 का ये और 60 का ये बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, NQW हमारे पास एंगल है 180 डिग्री का।
एन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या इक्वल है, जो पी पे एंगल बन रहा है वो 60 का है, तो हमारे पास जो क्यू पे बन रहा है वो भी क्या होगा 60 पे। तो मैयर एंगल पी क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये जीरो रूल डालना है। सो द बेरिंग फ्रॉम पी फ्रॉम बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू इज़ 180 प्लस 60। तो 180 में 60 डिग्री ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे 180 बेटा ये वाला और 60 ये वाला, तो हमारे पास 240 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 है, अब्दुल्ला सेल्स अ शिप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब्दुल्ला शिप को मूव करवा के एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गया है ऑन अ बेरिंग किस एंगल के साथ, 080 डिग्री के साथ। ठीक है, वट बेरिंग शुड ही फॉलो टू रिटर्न। कहते हैं अगर वो उसने क्या बेरिंग होगी अगर वो उसको कश्ती को मतलब वापस ले आए, स्नेल को के शिप को वापस ले आए फ्रॉम पॉइंट बी बैक टू पॉइंट ए। ठीक है, बी से वापस ए पॉइंट पे ले आए तो फिर क्या होगा, बेरिंग बताओ हमें। द डायग्राम शो द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। कहते हैं ये हमें डायग्राम शो करवा रही है कि जर्नी हमारे पास ए से बी तक हुई है। एक्सटेंड द लाइन ऑफ द जर्नी। कहते हैं इस लाइन ऑफ द जर्नी की लाइंस को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ये बोल हमने लाइन बढ़ा दी। एंड वी गेट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड बी। ठीक है, हमारे पास ए पे 80 डिग्री का एंगल बना था, तो बी पे भी कितना बन रहा है बेटा, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो हमारे पास ए फ्रॉम बी कितना बनेगा, 180 में 80 ऐड कर लोगे, सेम ऊपर वाला है। ये देखो जैसे ही हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे बेटा ये, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे भी तो 80 डिग्री होगा ना, ये क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है, ये कितना है बेटा 180 डिग्री। 180 में 80 ऐड करोगे तो हमारे पास 260 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस यही आंसर है। बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 है, एन एरोप्लेन डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट एंड ट्रैवल 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। कहते हैं एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट से चला है, ठीक है, और उसने 40 किलोमीटर का फासला तय किया है ईस्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे पास जहाज़ खड़ा हुआ है और इसने ईस्ट की तरफ फासला तय किया है। कितने किलोमीटर का बेटा, 40 किलोमीटर का। फॉलोड बाय 50 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, और 50 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ फासला तय किया है। तो 50 किलोमीटर फिर वो गया है नॉर्थ की तरफ, तो ये कितना फासला है इसका, 50 किलोमीटर का। अब जहाज़ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। द पायलट देन रिटर्न टू द एयरपोर्ट। अब क्या किया है कि पायलट ने इस जहाज़ को वापस लेके आना है एयरपोर्ट के ऊपर, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से। ठीक है, व्हाट इज़ द बेरिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट। तो कहते हैं आप जो शॉर्टेस्ट रूट है उसका बेरिंग एंड उसका डिस्टेंस फाइंड करके दें। ठीक है, अब जहाज़ बेटा इस पोजीशन पे है, तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका शॉर्टेस्ट रूट आ जाएगा। तो ये देखो इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहले एरोप्लेन था एयरपोर्ट के ऊपर, वो हमारे पास ईस्ट की तरफ मूव किया है 40 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ की तरफ गया है हमारे पास 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास उसने वापस आना है शॉर्टेस्ट रूट से, तो हमने कह दिया कि वो शॉर्टेस्ट रूट हमारे पास एक्स है, और साथ में ये एंगल फाइंड करेंगे। बेटा सबसे पहले तो ये थीटा फाइंड करते हैं ना, टू फाइंड थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एंगल है, इसके सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास 40 परपेंडिकुलर यहाँ पे 40 किलोमीटर है और हमारे पास बेस यहाँ पे 50 किलोमीटर है। 40 को 50 पे डिवाइड करें 0.8 आ रहा है। टैन इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, टैन इन्वर्स 0.8 निकाले 38.55 66 आ गया। तो बेटा ये एंगल हमारे पास आ गया 38.66 डिग्री। ठीक है, अब हमने बेरिंग निकालना है। बेटा ये हमारे पास नॉर्थ है, नॉर्थ से इधर मूव करके आए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे एंगल आपको पता है ऐसे बनाओ तो ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे फिर 180 है और फिर ये नेक्स्ट वाला। तो ये वाला एंगल हमारे पास बेटा क्या आ गया 180 में 38.66 ऐड कर दो, तो 180 में 38.66 ऐड कर दिया, 218.66 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये बेरिंग आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो शॉर्टेस्ट रूट एक्स है, ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। बेटा अब हम लोगों ने ये एक्स फाइंड करना है जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो एरोप्लेन के वापस आना है उसने एयरपोर्ट पे, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स है। तो ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने हमारे पास बेटा हाइपोटेनियस है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, हाइपोटेनियस एक तरफ ले लो जो कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 होता है,
50 का स्क्वायर 2500 होता है, दोनों को ऐड करो तो 4100 आ जाएगा। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ एक्स स्क्वायर है तो ये से कटिंग हमारे पास स्क्वायर रूट 4100 लेगा तो 64.03 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर में लिख दो द पायलट विल फ्लाई ऑन द बेरिंग ऑफ, इस बेरिंग के साथ वो फ्लाई करेगा। ठीक है, 64.03 किलोमीटर टू रिटर्न टू द एयरपोर्ट, और ये हमारे पास उसका इतना फासला तय करके वापस एयरपोर्ट पे आ जाएगा। बेटा एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फाइंड बेरिंग ऑफ पॉइंट पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास 4 पार्ट है, इनका हम लोगों ने बेरिंग फाइंड करना है। पीछे बेटा थ्योरी पढ़ा के आई हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हो तो आपने बेरिंग के लिए 3 चीज़ें अपने जेहन में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट वन हमें बेटा इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, हमेशा आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और दूसरी बात याद रखनी है कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज जाएगी, क्लॉकवाइज ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, और तीसरी बात याद रखनी है कि आप लोग जो एंगल आता है ना वो हमेशा 3 डिजिट्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब अगर 60 डिग्री लिखा हुआ है ना तो बेटा हमारे पास जो बेरिंग में लेके जाएंगे तो 060 लगा देंगे। जैसे ये 40 है तो 3 डिजिट में करने के लिए 040 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। कहते हैं प्री के क्रॉसपोंड हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, बेरिंग फाइंड करनी है। अच्छा, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो बेटा बेरिंग वाला एंगल यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नॉर्थ से पॉइंट पी तक का होगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास पॉइंट पी ये गिवन है। अब हम लोगों ने बेरिंग एंगल फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, ये मैं आपको पीछे बता के आई हूँ कि हमारे पास ऐसे चलता है, यहाँ पे बेटा 0 डिग्री होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 एंड यहाँ पे 361 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या आना है बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। कितना होता है 180 डिग्री का। तो बेटा ये हमने क्या, ये इसमें से ये बेरिंग तो ये है। ठीक है, तो हमारे पास 180 में से ये 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेरिंग निकल आएगा। तो बेटा हमें एक एंगल गिवन दिया जो कि 40 डिग्री है। अच्छा, ये नॉर्थ होता है बेटा, ये साउथ होता है, ये वेस्ट है, और ये हमारे पास ईस्ट है। ठीक है, इनके नाम रख लें। तो ये POS हमें एंगल गिवन दिया हुआ है जो कि 40 डिग्री है। तो मैयर एंगल POS इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, और बेरिंग फाइंड करना है। बेरिंग हमारे पास बेटा ये है NOP। ठीक है, अब लिखो मैयर एंगल NOP। ठीक है, ये NOP प्लस POS, मैयर एंगल POS, ये किसके इक्वल जाएंगे बेटा 180 डिग्री के इक्वल जा रहा है। ठीक है, ये 0 है, 90 है, ये 180 है। जितना भी ये है और ये है दोनों ऐड होकर 180 बनाएंगे ना, तो ये हमने सिर्फ एडिशन लिखी है इसकी। NOP बेसिकली हमारे पास बेरिंग है, तो मैयर एंगल NOP प्लस POS हमारे पास गिवन है जो कि 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास मैयर एंगल NOP बेटा हमारे पास आ जाएगा 180 में से 40 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बेरिंग एंगल 140 डिग्री आ रहा है। लास्ट पे लिख दें डज द बेरिंग ऑफ पॉइंट P इज़ 140 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ओवल और इसका आंसर है। दोबारा देख लो, सिर्फ आसान सी चीज़ है। हम लोगों ने बेरिंग क्या है, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, और क्लॉकवाइज जाओगे P तक आए हमारे पास। ठीक है, तो P तक आए तो हमारे पास ये NOP बेटा, ये हमारे पास जो एंगल हमारे पास बेरिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो रेवोल्यूशन आती है यहाँ तक 180 डिग्री है, तो हमने लिखा मैयर एंगल NOP प्लस POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें POS हमें गिवन था जो कि 40 डिग्री है। 40 उधर जाके माइनस का हो गया तो हमारे पास 180 में से 40 माइनस कर लो तो 140 हमारे पास इसका बेरिंग आ गया। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 20 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा किस तरफ को लेते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ये आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉप नहीं करोगे आप लोग, बल्कि ये 20 डिग्री भी ऐड हो जाएगा इस दफ़ा बेरिंग में। ठीक है, ये क्यों ऐड हुआ है, तो बेटा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास ये देखो ये रेफरेंस लाइंस है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अगर ये बेरिंग वाला ये जो एंगल उन्होंने गिवन दिया होता है, ठीक है, जो एंगल गिवन दिया हुआ है, अगर तो वो रेफरेंस लाइन से पहले ख़त्म हो जाता है,
ठीक है, पहले आ जाता है तो तब आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर वो इस रेफरेंस लाइन से बाद में आता है तो तब हम उसको ऐड करेंगे। जैसे पिछले केस में वो पहले आ गया था, ये देखो ये हमारे पास चल रही थी, अब ये देखो ये पहले से ही आ गया, पहले से ही हमारे पास ये OP लाइन आ गई है। तो बेटा हमने फिर उसमें से ये 180 में से ये 40 माइनस कर दिया था। अब देखो हमारे पास ये बेरिंग बन रहा है यहाँ तक, ये 270 तक आना है ना, तो 270 के बाद एंगल आगे जा रहा है। ठीक है, हमारे पास इस लाइन से लाइन आगे चला गया, तो हम इसमें ये ऐड करेंगे इस दफ़ा। ठीक है, तो इसको लिख लो, बेरिंग ऑफ पॉइंट P। हमारे पास गिवन क्या दिया इस दफ़ा, गिवन दिया एंगल POW गिवन है, मेजर एंगल POW जो कि हमारे पास 20 डिग्री है। ठीक है, और बेरिंग बेटा हमारे पास क्या है, ये वाला NOP। ठीक है, NOP ये सारे का सारा बेरिंग है, तो मेजर एंगल NOP। ठीक है, ये किसके इक्वल जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा NOW, मेजर एंगल NOW, इसमें ऐड हो जाएगा WOP। ठीक है, या फिर POW लिख लो, हमने पहले वो लिखा हुआ है ना POW, तो POW लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, ये बेटा 90 डिग्री होता है, ये बेटा 180 डिग्री, ये हमारे पास 270, तो ये हमारे पास NOW कितना आ जाएगा 270 डिग्री, तो 270 डिग्री प्लस और POW हमारे पास 20 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करो तो आंसर में आ जाएगा 290 डिग्री। एंड पे आंसर लिख दे, दस द बेरिंग ऑफ पॉइंट P इज़ 290 डिग्री। ठीक है, 290 डिग्री है हमारे पास पॉइंट P का बेरिंग। तो अब थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे नॉर्थ से स्टार्ट करके। अब ये देखो ये हमारे पास यहाँ तक बेरिंग बनेगा। ठीक है, ये वेस्ट से पहले पहले ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन से पहले पहले ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे 290 आना था बेटा, ये 0 डिग्री है, इसको 3 में लिख लिया करो, वैसे आपको ज़बानी याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 090 है, ये 270 है, ओ यार 180 है, और ये हमारे पास 270 है। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल कितना है 270, 270 में से ये 50 माइनस कर दो, 220 बचेगा, वो हमारे पास बेरिंग है। तो जस्ट आप लिख लो ज़रा अच्छे तरीके से। पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है WOP, मेजर एंगल WOP जो कि हमारे पास है बेटा 50 डिग्री। ठीक है, बेरिंग निकालना है, बेरिंग हमारे पास क्या है NOP। ठीक है, तो बेटा आप ये लिख लो मेजर NOP। ठीक है, NOP आएगा, साथ में ऐड आएगी, ये हमारे पास बेरिंग है, हमारे पास आ जाएगा WOP। ठीक है, प्लस W, मेजर एंगल भी साथ लिखोगे WOP, तो बेटा ये टोटल कितना बनता है 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो मेजर एंगल NOP हमने फाइंड करना है जो कि बेरिंग है, WOP गिवन है जो कि 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 270। हमारे पास मेजर एंगल NOP इक्वल आ जाएगा 270 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है 220 डिग्री। तो आप लिख दो डज दी बेरिंग ऑफ पॉइंट P, लिख लेना, बेरिंग ऑफ पॉइंट P इज़ 220 डिग्री। तो बेटा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है। अच्छा, यहाँ से आप वही से भी याद रख सकते हो, वही वेस्ट ईस्ट। ठीक है, अब ऐसे आप खुद ज़बानी बताओ मुझे क्या हमारे पास यहाँ पे बेरिंग होगा। नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और क्लॉकवाइज मूव करवाना है, तो बेटा ये इतना सा बेरिंग है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस लाइन से पहले ख़त्म हो रहा है, तो हमारे पास ये हमारे पास बेरिंग है। तो कैसे आएगा, गिवन लिख लो पहले, मेजर एंगल गिवन दिया हुआ है हमें, कौन सा एंगल गिवन है POE कितना है बेटा, ये 75 डिग्री का। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा, बेरिंग है क्या NOP, ये बेरिंग है, तो मेजर एंगल NOP इज ऐड करेंगे क्या, किसको, POE को, प्लस मेजर एंगल POE, तो ये हमारे पास इक्वल जाएगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री इक्वल चला गया। NOP तो हमने फाइंड करना है, तो मेजर एंगल NOP प्लस POE बेटा हमारे पास 75 डिग्री है, तो 090 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 090 में से 75 माइनस कर दें, तो बेटा हमारे पास कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा। तो उसको 15 नहीं लिखना, 15 लिखना है,
हमेशा बेरिंग का आंसर 3 डिजिट में देना है, भूलना नहीं है, गलत हो जाएगा। 15 डिग्री लिख भी दोगे ना फिर भी गलत हो जाएगा, ज़ीरो ज़रूर लगाना है। तो हमारे पास 0 15 इसका बेरिंग आ गया, तो लिख लो 10 द बेरिंग ऑफ पॉइंट P इज़ 0 15 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शो इन द पोजीशन ऑफ 2 शिप्स P एंड Q। ये डायग्राम है, इसमें P एंड Q 2 शिप्स की ये पोजीशन दिखाई गई है। पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ शिप P फ्रॉम Q। अच्छा, P फ्रॉम Q से मुराद है Q से P की तरफ, मतलब Q पे बेरिंग फाइंड करनी है। ठीक है, जो चीज़ बाद में लिखी होगी ना उस पर बेरिंग फाइंड करोगे, याद रख लेना। ठीक है, फ्रॉम Q है तो Q पे बेरिंग फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब देखो ये Q है, अब देखो मैं आपको ना पहले यहाँ पे फाइंड करके बता देती हूँ हल्का सा। इसको थोड़ा सा लाइन को बढ़ाओ और ये ऐसे लगाओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, नॉर्थ से जाना है हम लोगों ने, तो नॉर्थ से जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो बेटा ये हम गए तो ये हमारे पास बेरिंग है। अब देखो ये हमारे पास बेटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 है, ये हमारे पास 180 है, ये हमारे पास 270 है और ये हमारे पास 360 है। ठीक है, अब टोटल कितना है ये 360। 360 में से सिर्फ ये 60 माइनस हो रहा है, तो 360 में से ये 60 माइनस कर दो तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगा 300। 300 इसका आंसर है। ठीक है, कैसे इसे सोल्व करना है वो कॉपी पे कापी बता दूंगी। ठीक है, समझ आ गई होगी। सेकंड देखें, व्हाट इज़ बेरिंग ऑफ शिप Q फ्रॉम शिप P। ठीक है, अब बेरिंग फाइंड करनी है हम लोगों ने, पहले Q से P की तरफ से, अब P से Q की तरफ है, मतलब P पे बेरिंग फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखो इन लाइंस को भी बढ़ाओ ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा ये लाइन चल रही है। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पे होता है ना तो ये ऑपोजिट एंगल होते हैं बेसिकली, और वही इसका यहाँ पे ये एंगल होगा हमारे पास कितना 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसका बेरिंग फाइंड करो। तो बेटा बेरिंग हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये हमारे पास W इधर आता है, वेस्ट इधर है, और ये हमारे पास ईस्ट है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है बेटा, बेरिंग है। तो बेटा ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो 180 में से 60 माइनस कर दो। 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, तो बेटा यही इसका सोल्यूशन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सॉल्व कैसे करना है। बेटा जी इसका सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ शिप P फ्रॉम शिप Q। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो, ये हमें फिगर गिवन है। बेरिंग इज़ मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि बेरिंग को हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और नॉर्थ से मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये नॉर्थ है, तो बेसिकली बेरिंग क्या बन रही है बेटा, ये वाली। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर लो ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, तो बेरिंग हमारे पास ये 270 से भी आगे जा रही है। टोटल यहाँ पे इसने बनना है 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 360 में से 60 माइनस कर दो तो हमारे पास बेरिंग निकल आएगी। ठीक है, तो यही करेंगे, हमारे पास बेरिंग क्या आ जाएगी 360 डिग्री माइनस, उसमें से ये 60 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 300 डिग्री। ठीक है, जस्ट ये इसका आंसर है, बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q 300 डिग्री। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ बेरिंग ऑफ शिप Q फ्रॉम P। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास ऊपर हमने क्या किया है बेटा, P फ्रॉम Q किया है, अब Q फ्रॉम P किया है, तो ये हमारे पास बेसिकली रिवर्स बेरिंग हो गई है। रिवर्स बेरिंग के लिए सबसे आसान मेथड जो मुझे लगा है, ठीक है बेटा, वो ये वाला है। आपने ये रूल याद रखना है फॉर बैक बेरिंग, इफ़ द बेरिंग इज़ लेस देन 180, मतलब जो आपने पहले जो बेरिंग निकाली है अगर उसका आंसर लेस देन 180 आ रहा है तो आप लोग उसके अंदर 180 को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, 180 को उसके अंदर ऐड कर दोगे। इफ़ द बेरिंग इज़ ग्रेटर देन 180, अगर आपका आंसर 180 से बड़ा आ गया है, ठीक है, जो कि इस केस में हमारे पास 300 आ गया है, ठीक है, तो वही 180 से बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट 180, तो हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बैक
बैक बेरिंग आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा यही करेंगे हम लोग। ये देखो, दिस इज़ द बैक बेरिंग ऑफ पार्ट 1। ये जो हमारे पास Q फ्रॉम P पूछ रहे हैं, ये हमारे पास बैक है, बैक बेरिंग है किसकी, पार्ट 1 की। सिंस द बेरिंग इज़ हमारे पास 300 आ गया है, जो कि ग्रेटर देन 180 है, तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 180 को माइनस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा बैक बेरिंग इज इक्वल टू 300 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 300 में से 180 माइनस करें तो हमारे पास बेटा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज़ 120 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डायग्राम शो 3 प्लेसेस A B and C, A B and C दिया गया। फाइंड द बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C, C फ्रॉम A, C फ्रॉम B एंड B फ्रॉम C। ठीक है, पहले A फ्रॉम C फाइंड करना है। अब देखो, ये हमारे पास फिगर दी गई है, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास 50 डिग्री का, ये 40 डिग्री का एंगल है। सी पे बेरिंग फाइंड करो, सी फ्रॉम ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये सी है, इसके लाइन को एक्सटेंड करो ज़रा, ये एक्सटेंड किया और ये। ठीक है, ये आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। अब ये नॉर्थ से साउथ की, हमेशा नॉर्थ की से हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, तो ये हमारे पास बेटा बेरिंग इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितना है, अब पूरा चक्कर हमारे पास 360 का है। 360 में से बस ये 50 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 360 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो 310 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर है। इसका लिखो आप लोग, बेरिंग इज़ मैयर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। बेरिंग को हम लोग कैसे मैयर करते हैं, क्लॉकवाइज मैयर करते हैं नॉर्थ की तरफ। तो बेरिंग यहाँ पे बेटा क्या आएगी, 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगी 310 डिग्री। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड देखो, सी फ्रॉम ए, ये रिवर्स वाले मेथड से कर लेंगे। दिस इज़ द बैक बेरिंग ऑफ पार्ट 1। अब मैं आपको बता के आई हूँ लास्ट पार्ट के अंदर, अगर बेरिंग का आंसर लेस देन 180 आ रहा है तो आप लोग ऐड कर दोगे, अगर ग्रेटर देन 180 आ रहा है तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो, ए फ्रॉम सी का आंसर 310 आया है, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 180 है, तो लिखो सिंस 310 का जो आंसर है बेटा वो 310 है, जो ग्रेटर देन 180 होता है। सो तो बेरिंग हमारे पास क्या बन जाएगी, बेरिंग बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर 310 ग्रेटर देन 180 है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 310 में से आप लोग 180 माइनस कर दो तो हमारे पास ये बेरिंग निकल आएगी। तो ये देखो 310 माइनस 180, आंसर इज़ 130। हमारे पास बेरिंग आ गई 130 डिग्री। बेटा थर्ड पार्ट देखो, सी फ्रॉम बी। ठीक है, तो सी फ्रॉम बी, बी बेटा हमारे पास ये है, इस लाइन्स को ज़रा एक्सटेंड करो, ये। ठीक है, ये आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो बेटा ये हमारे पास 40 का एंगल है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वही यहाँ पे होता है, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिंग फाइंड करो तो वो ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये हमारे पास, ये मैंने बताया हुआ है आपको, ये हमारे पास जो 4 लाइनें रेफरेंस लाइनें हैं। अगर हमारे पास बेरिंग उससे पहले तक ख़त्म हो जाती है फिर तो हम माइनस कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर ये रेफरेंस, ये साउथ से आगे जा रही है तो हम इसमें अब इस दफ़ा बेरिंग यहाँ तक जाएगी। आपको पता है ये 0 डिग्री है बेटा, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है। 180 में 40 ऐड कर दो तो हमारे पास 220 डिग्री बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, बेरिंग हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 180 में प्लस कर दो 40 को, तो हमारे पास प्लस करेंगे तो बेटा 220 डिग्री आ जाएगा। तो बेरिंग हमारे पास क्या आ गई, 220 डिग्री। अब 220 है, नेक्स्ट हमारे पास बी फ्रॉम सी, इसका रिवर्स कर दो। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास 180 से बड़ा आंसर है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस कर दो। सिंस दिस इज़ बैक बेरिंग ऑफ पार्ट 3, सिंस 280 डिग्री ये हमारे पास ग्रेटर देन है 180 से, तो हमारे पास बेटा बेरिंग क्या निकल आएगी, बेरिंग आ जाएगी मेरे पास 220 में से 180 को माइनस कर दें तो बेटा ये हमारे पास 40 डिग्री आ जाए। तो बेटा ये हमारे पास 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। और हम लोगों ने ये 2 डिजिट में आंसर नहीं देना, 3 में देना है, तो उससे पहले यहाँ पे 0 लिखो। बेरिंग का आंसर हमेशा 3 डिजिट में देना है, तो 0 40 डिग्री इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल हादी वॉक 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 300 मीटर ईस्ट। अब्दुल हादी है, पहले उसने 100 मीटर का फासला किया है नॉर्थ की तरफ, फिर 300 मीटर का फासला तय किया है ईस्ट की तरफ। ठीक है,
फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, इतना फासला तय करने के बाद वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितने फासले पे है वो फाइंड करके दें। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले ज़रा डायग्राम बना लो। ठीक है, ये यहाँ पे उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। ठीक है, पहले उसने क्या मूव किया है, ये देखो उसने कहा है कि 100 नॉर्थ की तरफ मूव किया है। तो नॉर्थ हमारे पास अपवर्ड होता है। तो बेटा ये आपको पता है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो 100 मीटर उसने नॉर्थ की तरफ किया है। तो ये हमारे पास अब्दुल हादी ने, ये पॉइंट पे अब्दुल हादी है, इसने बी पॉइंट तक 100 मीटर का फासला तय किया है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उसने 300 मीटर का फासला तय किया ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट ये है, तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 300 मीटर का फासला तय कर लिया। ठीक है, अब वो पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितने फासले पे है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है और अब अब्दुल हदी यहाँ पहुँचा हुआ है, तो ये पॉइंट इसको इससे मिला दे, तो ये फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ABC, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। अब बेटा हमने यहाँ से AC बेसिकली फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनियस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस चाहिए था, वो हमने लिख लिया। तो हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस ये है हमारे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास मैयर AC इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट मैयर AB का स्क्वायर प्लस मैयर BC का स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लगाओ। AB बेटा हमारे पास है 100, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा। BC हमारे पास है बेटा 300 का स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर लो तो हमारे पास आ जाएगा 40 आ जाएंगे। हमारे पास 100 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 100,000, 100,000 प्लस इसी तरह ये हमारे पास 3 3 9 और 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, 4 0 लगाओ, इसमें ऐड करो प्लस 9,000, तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 2 4 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट 1 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 316.2, 2 के बाद 7 है तो 3 कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना मीटर का फासला हमारे, तो बेटा हमारे पास मैयर AC का आंसर आ गया है जी 316.23 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जहाँ मतलब उसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था उससे कितने मीटर के फासले पे है, 316.23, 316.23 के फासले पे है, करा है। ठीक है, अब लिख दो डज अब्दुल हादी इज़ 316.23 मीटर। ठीक है, फार फ्रॉम हीज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ फॉर भी लिख लें कि वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से 316.23 मीटर के फासले पे मौजूद है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू ही स्टार्टिंग पोजीशन, किस बेरिंग के साथ, किस एंगल के साथ वो हमारे पास अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, वो एंगल फाइंड करके देना है, बेसिकली बेरिंग फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे वो खड़ा है, अब उसने इस पोजीशन पे वापस आना है। सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये एंगल C फाइंड करो। ठीक है, हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C। ठीक है, A फ्रॉम C, सबसे पहले ये एंगल C फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास ABC। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ये एंगल मान के चलें तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो 100/300 आ जाएगा। तो tan एंगल C इज इक्वल टू मैयर AB बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर है, देखो ये AB है परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास BC है, तो AB/BC लिख ले। तो AB हमें गिवन है बेटा 100, BC हमें गिवन है 300, तो हमारे पास ये 2 0 काट दो तो एंगल C निकल आएगा, tan इधर आके इन्वर्स का, tan इन्वर्स 1/3, tan इन्वर्स 1 शिफ्ट दबाओ tan दबाओ, तो 1/3 आंसर इज 18.4। अच्छा 3 के बाद 4 है, 3 4 मतलब ये नहीं होगा, 3 5 लिख लो फिर। ठीक है, 3 4 3, 4 के बाद 9 है तो मैंने उसे राउंड ऑफ करके 5 कर दिया। ठीक है, डिग्री ये हमारे पास एंगल C आया है बेटा, कितना आ गया ये हमारे पास
18.435 डिग्री। अब बेरिंग निकालनी है। बेरिंग की डायरेक्शन हमेशा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, लेड पेंसिल कहाँ गई, ठीक है, ये देखो, इसे एक्सटेंड करो, ये आएगा। और ये बेटा आपको पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, मतलब ये हमारे पास ईस्ट है। यहाँ इस तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये हमारे पास वेस्ट है, ये साउथ है। डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास इसकी बेरिंग है। तो हमारे पास बेटा ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 180 है, 270 है। 270 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो हमारे पास ये बेरिंग आ जाएगी, ठीक है। एंगल क्या करोगे, माइनस करोगे। आप लिखो बेरिंग क्या आ जाएगी बेटा, 270 में से माइनस कर दो 18.435 डिग्री, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है बेरिंग फाइंड करने का, लंबे चौड़े करने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए 270 माइनस 18.435, बेटा आंसर हमारे पास आ रहा है 251.5। क्या आ रहा है, 251.5 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ करके बेटा 6 लिख लो, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया है। बाकी ऐसे अप्रॉक्सीमेटली कर लो, देखो यहाँ पे 6 है ना, जो पीछे आंसर लिखा हुआ है ना होल नंबर में है, तो बेटा ये इसको पीछे हमारे पास 6 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो हमारे पास इसे राउंड ऑफ होकर ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बेरिंग का आंसर आ जाएगा 252 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 ships L, M and N are in the position shown in the diagram। L, M and N ये 3 पोजीशंस है, तो 3 शिप्स हैं हमारे पास। शिप M इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ शिप M। जो शिप M है, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है N के साथ। फाइंड द बेरिंग ऑफ L फ्रॉम M। तो हम लोगों ने बेरिंग फाइंड करनी है L से M की तरफ, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारे पास आपको पता है, ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट होता है, ये हमारे पास ईस्ट होता है। तो ये बेरिंग फाइंड करनी है। बेरिंग हमारे पास बेटा क्या चल रही है, ये वाली, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल वेस्ट के साथ अटैच हो रही है, तो यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 का होता है, और ये हमारे पास 270। तो बेरिंग क्या आ रही है, 270 इसका आंसर है, ठीक है। तो बेरिंग इज़ मैयर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। मैयर को हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से मैयर करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एल फ्रॉम एम, ठीक है। जो एल से बेटा एम की तरफ डायरेक्शन आ रही है ना, वो कहाँ पे मीट कर रही है, वेस्ट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो वेस्ट पे एंगल 270 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वेस्ट लिख लो। बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम इज़ इक्वल टू 270 डिग्री। ना इसमें कुछ ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे वेस्ट पे आ रही है, ठीक है। वेस्ट पे बिल्कुल वेस्ट वाली लाइन के ऊपर आ गई है, ये ऐसे चल रहा है। ये वाली हमारे पास बेटा बेरिंग है, और ये हमारे पास वेस्ट है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास 270 डिग्री का होता है। बस इतना सही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, आ शिप सेल्स 20 किलोमीटर ऑन द बेरिंग ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। कहते हैं एक हमारे पास बहरी जहाज़ है जिसने 20 किलोमीटर का फासला तय किया है, और उसकी बेरिंग कितनी है, 120 डिग्री। दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, दूसरा बेरिंग गिवन है 120। हाउ फार टू द साउथ हैज़ द शिप मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं वो जो जहाज़ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से साउथ की तरफ कितना फासला तय करके गया है, तो वो फासला हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा इसकी सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शिप है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसने 20 किलोमीटर का फासला तय किया है, ठीक है, और ये हमारे पास बी पॉइंट पे आ गया है। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि उसने साउथ की तरफ कितना फासला तय किया है, ठीक है। साउथ की तरफ ही पूछा था ना जी, साउथ की तरफ ही पूछा है। तो ये हमारे पास आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो साउथ की तरफ डिस्टेंस ये वाला तय हुआ है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। और साथ में हमें एक और चीज़ गिवन दी हुई है, बेरिंग गिवन दी हुई है, और वो कितनी है, 120 डिग्री। तो आपको पता है हमेशा बेरिंग नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर ये हमारे पास बेटा बेरिंग है जो कि 120 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो ए वाला एंगल नज़र आ रहा है ना, इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या, डिस्टेंस गिवन दी है 20 किलोमीटर, बेरिंग गिवन दी है 120। तो हम सबसे पहले मैयर एंगल ए फाइंड करेंगे। अब आपको बेटा इसका पता है कि हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री का। यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री का,
यहाँ पे 270 का और यहाँ पे हमारे पास 360 का, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह इसको एक्सटेंड करो तो ये हमारे पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये हमारे पास वेस्ट है। तो हमने ये बेरिंग फाइंड करनी है। अब आपको पता है यहाँ पे एंगल 0 का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेटा 180 डिग्री का हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास बेटा क्या है, ये सारी बेरिंग है और हमने सिर्फ ये एंगल इतना फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 120 में से यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल माइनस कर दो, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है ये वाली चीज़, ये हमारे पास 90 माइनस कर दो तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल आएगा। इतना ही 90 से आगे गया है ना, तो देखो मैयर एंगल ए इज़ इक्वल टू 120 माइनस 90 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। दोबारा सुनो बेटा, ये हमारे पास 120 डिग्री हमारे पास बेरिंग गिवन है, यहाँ तक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है 120 का, 120 में से ये इतना निकाल दो, ठीक है, तो हमारे पास ये इतना बच जाएगा। वो हमारे पास कितना बच रहा है 30 डिग्री का। सिंस डिस्टेंस कवर्ड इन द साउथ इज़ मैयर BC, हमने ये लेट कर लिया, मतलब हमने बल्कि गिवन है कि हमारे पास उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना BC, बेटा वो हमने फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब देखो ABC हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये एंगल है ना, इसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा मैयर BC डिवाइडेड बाय मैयर AB। इनकी वैल्यूज़ पुट करो तो हमारे पास बेटा साइन एंगल A हमारे पास कितना आया है 30 डिग्री इज इक्वल टू BC हम लोगों ने फाइंड करना है, BC हमने फाइंड करना है, और AB हमारे पास है 20 डिग्री 20 किलोमीटर। अब ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 20 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मैयर BC, ठीक है। इनके आंसर निकाल के लिख दो, साइन 30 निकाल लो, साइन 30 डिग्री बेटा हमारे पास आ रहा है 0.5, तो 20 इंटू बल्कि 1/2 लिख लो, चलो 0.5 लिख लेते हैं। 0.5 इज इक्वल टू मैयर BC, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा, तो हमारे पास 10 आ गया। हमारे पास मैयर BC का आंसर बेटा क्या आ गया है 10 आ गया। तो साथ में यूनिट किलोमीटर इस्तेमाल हुआ है तो किलोमीटर लगा दो, तो आंसर लिख दो। 10 शिप हैज़ मूव्ड, शिप ने कितना मूव किया है 10 किलोमीटर मूव किया है टू द साउथ, साउथ की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्वेश्चन 7 है, फातिमा वॉकड साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर। फातिमा ने साउथ की तरफ मूव किया है 5.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास बेटा ये इस तरफ साउथ होता है नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास कितना फासला तय किया है जी 5.5 किलोमीटर का। एंड देन टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ गई है। तो वेस्ट हमारे पास ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, फिर वो हमारे पास वेस्ट की तरफ गई है 1.3 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छा यहाँ हूरिया नहीं आएगा, फातिमा की बात हो रही है तो उसको करेक्शन करें, यहाँ फातिमा आए, ठीक है। बेरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोगों ने फातिमा की बेरिंग फाइंड करनी है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और इसको इससे मिला दे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है। इसकी अच्छी तरीके से फिगर बनाते हैं, ये देखो ये फिगर बन गई है। ये हमारे पास पॉइंट A है, ठीक है, जहाँ पे फातिमा खड़ी थी, उसने हमारे पास साउथ की तरफ फासला तय किया है 5.5 किलोमीटर का। फिर वो गई है हमारे पास किसकी तरफ गई है बेटा, ईस्ट की तरफ गई है, वेस्ट की तरफ गई है, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ वो गई है 1.3 किलोमीटर। आपको ये पता कि ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो हमने इसको इससे मिला दिया तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो हम लोगों ने बेसिकली बेरिंग फाइंड करनी है। बेरिंग हमारे पास ये आएगी, ये वाली, यहाँ से लेके इतनी, ठीक है, ये बेरिंग आएगी। उससे पहले हमें ये थीटा का पता होना चाहिए, तो थीटा निकालते हैं पहले। तो ये साथ में लिख लो, लेट A एंड C बी द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फातिमा। फातिमा ने A पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है, और C पॉइंट पे वो ख़त्म होगी, मतलब उसने एंड कर दिया अपनी जर्नी को, ठीक है। वेयर एज B इज़ द टर्निंग पॉइंट, B हमारे पास टर्निंग पॉइंट था, पहले A से वो B पे आई है, B से फिर वो C पे गई है, ठीक है। नाउ वी फाइंड द एंगल ऑफ नाउ वी फाइंड मेजर एंगल A ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। हम ये एंगल A फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला, ये जो थीटा लिखा है। तो tan का फॉर्मूला लगेगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा ये एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास बेस है। तो क्या आ जाएगा मैयर BC डिवाइडेड बाई AB। तो देखो मैयर BC डिवाइडेड बाई AB आ गया। तो tan
एंगल ए तो बेटा हमने फाइंड करना है, तो बी सी हमें गिवन है बेटा 1.3 डिवाइडेड बाई ए भी गिवन है 5.5, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू tan, उधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, tan इन्वर्स 1.3 ओवर 5.5, तो tan इन्वर्स निकाल लें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, तो 1.3 tan इनवर्स 1.3 डिवाइडेड बाय 5.5, तो आंसर इज़ 13.298, ठीक है। अब ये 2 को ही राउंड ऑफ कर ले, 3 लिख लें, 13.3 लिख लें, तो एंगल ए हमारे पास कितना आया है 13.3 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास बेटा एंगल आ गया है 13.3 डिग्री। अब बेरिंग फाइंड करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और हमेशा जब भी बेरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये तो पता हो गया नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा यहाँ तक क्या आ जाएगी, बेरिंग आ जाएगी। अब आपको पता है अगर इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, ये हमारे पास ईस्ट है, तो ये हमारे पास साउथ जा रहा है, तो यहाँ तक ये 90 डिग्री का, ये 180 का, 180 में 13.3 ऐड कर दो तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगी, ठीक है। बेरिंग फ्रॉम सी फ्रॉम ए, बेरिंग इज मेजर क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ, बेरिंग हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 180 डिग्री में आप लोग ऐड कर दो एंगल ए को, जो कि 13.3 डिग्री है, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर दो 180, हमारे पास बेटा आ गया 193.2 को राउंड ऑफ करके 3 लिख लो, तो 193.3 डिग्री हमारे पास बेरिंग आ गई है। तो आंसर लिखो, फातिमा बेरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 193.3 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 150 किलोमीटर ईस्ट, एक एयरक्राफ्ट है जो कि 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव किया है, देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फिर उसने 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के साथ मूव किया है, ईस्ट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के। व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा इसकी डायाग्राम बनाते हैं, ये देखो ये हमारे पास इसकी डायाग्राम है, क्या कह रहे हैं देखो, साथ साथ डायग्राम बनती जाएगी। अच्छा ये हमारे पास हमने डायरेक्शन बना ली, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। उसने बोला था कि ये हमारे पास 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ फासला तय किया है, तो यहाँ ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का। इसने इस तरफ 500 किलोमीटर का, 500 नहीं है 150 है, 150, ठीक है, 150 किलोमीटर का उसने फासला तय किया, ठीक है, और वो पॉइंट बी पे पहुँच गया। देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फिर उसने यहाँ से ईस्ट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के 100 किलोमीटर का फासला तय किया, ठीक है। अब ये देखो नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट तो यही है ना, तो ये देखो यहाँ से बी पॉइंट से उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव किया है, कितने किलोमीटर 100 किलोमीटर, और उसने ईस्ट के साथ एंगल कितना बनाया है 45 डिग्री का। अब कह रहे हैं उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है अगर वो ए से डायरेक्ट सी पे चला जाता, ठीक है। ये हमारे पास बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हमने इनके नाम रखे हुए हैं, ए है, बी है और ये सी है। ए के सामने स्मॉल ए है, बी के सामने, ये बी के सामने स्मॉल बी है, और ये सी के सामने स्मॉल सी है, ठीक है। इसमें से बेसिकली ये बी फाइंड करना चाह रहे हैं, उससे पहले हमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक एंगल फाइंड होना ज़रूरी है, तो वो हमने पहले ये वाला फाइंड किया है, बी हमारे पास फाइंड किया। अब देखो ये हमने बी फाइंड किया है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ऐसे ही बन रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, और ये कितना है 45 का, और जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो कितना होता है बेटा 180 का। टोटल एंगल ये 180 है, तो 180 में से 45 माइनस कर दो तो 135 आ जाएगा, तो 135 का ये एंगल है, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड मैयर एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी से बना दिए हैं, ए बी सी मतलब बी एंगल फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एंगल बी भी लिख सकते हो। 180 माइनस 45 यहाँ पे लिख दो कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 180 है। 180 में से 45 माइनस कर दो तो हमारे पास 135 का ये एंगल निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल कितना निकल आया है जी बेटा 145 का। नेक्स्ट देखो अब हमने ये बी फाइंड करना है। अब देखो ये दो साइड गिवन है हमारे पास, एक एंगल गिवन है, हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा सकते हैं और ये एंगल बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिखो हेयर डिस्प्लेसमेंट हमने हमारे पास यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी है, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। बी फाइंड करना है तो बी को एक साइड पे लिख दो, इज इक्वल टू सी स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर माइनस आता है 2ac कोस बी, ये बी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो बीटा होता है, ठीक है। इसको इसके लिहाज से एडजस्ट करो ज़रा,
तो ये देखो बी है, सी है और ये ए है, इसका नाम अपना बीटा रख लो, लेट कर लो कि ये हमारे पास बीटा है। तो ये हमारे पास ये एंगल बी के साथ है तो इसको बीटा रख लिया। इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर निकाल लें। तो बेटा सी हमारे पास है, सी हमारे पास 150 है, ए हमारे पास 100 है। सी हमारे पास 150 है, इसका स्क्वायर, ए हमारे पास 100 का स्क्वायर -2, ए हमारे पास 100 है, सी हमारे पास 150 है और कोस बीटा भी निकाला है जो कि 135 डिग्री आया। 150 का स्क्वायर लो, 150 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 22500 प्लस 100 का लोगे हमारे पास 4 0 आ जाएंगे, 10000 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ बेटा, 2 × 100 × 150, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 30,000। 1240 आ रहे हैं। कोस 35 की वैल्यू निकाल लो, 135, आंसर इज़ -0.7071, पॉइंट के बाद 4 लिख लो, काफ़ी है। इन दोनों को ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा 22500 प्लस 10000, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 32500। इन दोनों का आपस माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो 0.7071 मल्टीप्लाई 30,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21213। इसमें ऐड करो बेटा, प्लस 32500, तुम्हारे पास बेटा ये आ जाएगा 53713, ठीक है। ये हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल जा रहा है, हमें सिर्फ बी चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तुम्हारे पास बी का स्क्वायर रूट 53713 का स्क्वायर रूट, हमारे पास स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट 53713, आंसर इज़ 231.76 है, इसको 8 कर लो, ठीक है। तो बी का आंसर हमारे पास बेटा आ गया है 231.8। यूनिट जो उनके साथ लगे हुए थे वही लगा लो, किलोमीटर है तो किलोमीटर लगा लो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है बेटा 231.8 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखो, दस टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ कितना है बेटा 231.8 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 9 है, आ शिप सेल 100 किलोमीटर ऑन आ बेरिंग ऑफ 045। एक हमारे पास बहरी जहाज़ है जिसने 100 किलोमीटर का फासला तय किया है 45 डिग्री बेरिंग के साथ। देन चेंज अकर, फिर उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, एंड सेल्स 120 किलोमीटर ऑन आ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। फिर उसने 135 डिग्री बेरिंग के साथ 120 किलोमीटर का और फासला तय किया है, ठीक है। एक बहरी जहाज़ है, उसने 100 किलोमीटर का फासला तय किया है 45 डिग्री के साथ, ठीक है। फिर उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है और 135 डिग्री बेरिंग के साथ 120 किलोमीटर का और फासला तय किया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि उसका इनिशियल से फाइनल, जहाँ उसने पॉइंट मूव करना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जहाँ पे वो पहुंचा है फाइनल पोजीशन, इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करके दें, ठीक है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, ये 4 चीज़ें गिवन है। फर्स्ट डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर, सेकंड डिस्टेंस हमारे पास है 120 किलोमीटर, फर्स्ट बेरिंग गिवन है 45 डिग्री एंड सेकंड बेरिंग गिवन है 135। तो सबसे पहले हम इन दोनों बेरिंग्स के दरमियान या फिर दोनों डिस्टेंस के दरमियान कितना एंगल है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू बेरिंग, इन दोनों बेरिंग के दरमियान कौन सा एंगल बनता है। तो कैसे बनेगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो फाइनल 135 है, इनिशियल जो पहले एंगल था वो 45 था, तो 135 में से 45 माइनस कर दो तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो द पाथ, अगर 90 डिग्री है तो मतलब उसने जो हमारे पास टर्न लिया है ना, फॉर एग्जांपल वो इसने इस हिम्मत को 100 किलोमीटर का फासला तय किया है, फिर उसने 120 का फासला तय किया है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 90 डिग्री का, मतलब ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री। अगर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक फासला हमने फाइंड करके देना है।
ठीक है। अब ये दोनों चूंकि हमारे पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के साथ है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमने लिखा सो द टू पाथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों पाथ आपस में, जो दोनों रास्ते उसने कवर किए हैं आपस में परपेंडिकुलर है। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको पता है जो डिस्टेंस होता है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जितना उसने ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय किया हो, तो वो हमारे पास यही बनता है जो कि हाइपोटीनियस होता है। तो हाइपोटीनियस साइड पे आ जाएगा, बाकी दोनों का स्क्वायर लेके सम कर दो और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास 100 का स्क्वायर जो कि फर्स्ट डिस्टेंस है, सेकंड डिस्टेंस 120 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर बेटा हमारे पास 140 आ जाएंगे, 100,000 आ जाएगा, प्लस 120 का लो, तो हमारे पास 120 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास 14400, इसमें ये ऐड करो प्लस 10000, तो हमारे पास आ गया बेटा 24400, स्क्वायर रूट लो इसका, स्क्वायर रूट 24400, हमारे पास बेटा आ गया 20 स्क्वायर रूट, अच्छा पॉइंट्स में ले जाओ, 156.2 आ गया, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 156.2, साथ में यूनिट किलोमीटर लग जाएगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 156.2 किलोमीटर का। आंसर लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन इज़ 156.2 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास उसकी जहाँ से उसने स्टार्ट करना शुरू किया जहाँ तक पहुँचा, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो हमारे पास 156.2 किलोमीटर का है। बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।